नमस्कार, मेरे YouTube चैनल आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज व्यंजन संधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो रिट लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के वो विद्यार्थी जो संधि को शानदार ढंग से करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देख ले, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस व्यंजन संधि में बिल्कुल आपको 5 सूत्र बताऊंगा, 5 ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको पूरी व्यंजन संधि को पहचानना बताऊंगा इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देख ले और पसंद आने पर क्या करना है वो आपको मालूम है। तो शुरू करते हैं। देखो, व्यंजन संधि में थोड़ा सा मैंने व्यंजन लिखे हैं, उसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना, क च ट त प ये याद रखना जो पहले वर्ण है, ठीक है। फिर इनसे वर्णमाला शुरू होती है, ये व्यंजन मैंने लिखे हैं, इसे ध्यान रखें, ठीक है। इसी क्रम में आपको याद रखना है। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत अपन सूत्र में आते हैं। तो मैंने कहा आपको, मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा नियम बताते हुए व्यंजन संधि को शानदार ढंग से कराने वाला हूं। तो पहला अपना जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? जो ये पहले व्यंजन है क च ट त प, ये पहले व्यंजन, यदि इनके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण, मैं कह रहा हूं तीसरा या चौथा वर्ण, इसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण या य र ल व, या य र ल व, ये मैं कह रहा हूं य र ल व, या कोई स्वर आ जाए, याद रखना है। पहला नियम मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसानी से। तो पहला नियम लिखते हैं अपन। तो आपको ध्यान रखना है, यदि क च फिर ट, फिर त और फिर प, इसके बाद में यदि तीसरा या चौथा वर्ण, मैंने कहा तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या य र ल व, या क्या य र ल व आ जाए, इसको थोड़ा सा उधर ले लेते हैं अपन ताकि आसानी से ये ठीक है। चलो चलते हैं। मैंने कहा क च ट त प के बाद में तीसरा या चौथा या य र ल व, या कोई स्वर आ जाए, ये याद रखना है आपको। स्वर आ जाए तो क्या होगा, जो क च ट त प है वो किस में बदल जाएगा, वो याद रखना है। वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। किस में बदलेगा? इस तीसरे में बदल जाएगा, याद रखना है। तो मैंने पहला नियम क्या बताया है उसको ऐसे ही याद करना है कि यदि क च ट त प के बाद में, यानी व्यंजन के पहले वर्ण के बाद में यदि तीसरा या चौथा य र ल व या कोई स्वर आता है, तो क्या होगा, ये जो क च ट त प है ये किस में बदलेगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदलेगा। तीसरे चौथे में नहीं बदल के तीसरे में बदलेगा। तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये जैसे क का तीसरा क्या होता है, तो ग में बदलेगा, च के तीसरे ज में बदलेगा, और ट के तीसरे ड में बदलेगा, त के तीसरे द में बदलेगा, और प के तीसरे ब में बदल जाएगा। एक बार वापस देखो और इसे याद करना है, ध्यान रखना है। क्या है व्यंजन संधि का पहला ट्रिक्स या सूत्र? पहला सूत्र क्या है कि व्यंजन, पहला व्यंजन जो क च ट त प, इसके बाद में तीसरा या चौथा, मैंने बता दिया तीसरा या चौथा, या य र ल व या कोई स्वर आ जाए, तो वो क्या होगा, वो अपने तीसरे में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। ध्यान रखना, अपने तीसरे में बदल जाएगा। बस। अब आप कहोगे सर कैसे बदलेगा? तो मैंने एनसीईआरटी की बुक है मेरे हाथ में, और उस एनसीईआरटी की बुक से उदाहरण ले लेता हूं, क्योंकि अभी हाल ही में आपने आरएस एग्जाम का
पेपर देखा होगा तो लगभग प्रश्न एनसीईआरटी की बुक के अंदर से लिए जा रहे हैं। तो अपन चाहते हैं कि हिंदी जो संधि के शब्द है वो भी परीक्षक एनसीईआरटी की बुक से लेने का पूरा प्रयास करेगा। तो अपन उसी को सॉल्व करेंगे। अब आप कहोगे क च ट त के बाद में तीसरा चौथा यर ल व या स्वर आता है तो अपने तीसरे में बदल जाता है। सर कैसे बदल जाता है? तो उसे मैं बता देता हूं, तो ध्यान से देखना आप कैसे बदलता है। कि जैसे बदल रहा है, एक उदाहरण द्वारा अपन समझ लेते हैं। जैसे क का ले लेते हैं, वाक प्लस इस, वाक प्लस इस। मैंने कहा था क च ट त प के बाद में, क च ट त प के बाद में तीसरा या चौथा यर ल व या कोई स्वर। तो आपने देखा होगा यहाँ ये स्वर आ गया, स्वर आ गया। अब क्या होगा, ये जो नया वाक्य शब्द बनेगा उसमें ये जो क है वो किस में बदल जाएगा? इस तीसरे में बदल जाएगा। तो शब्द हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, तीसरा आपको लिख देना है, हो गया। और फिर ये बड़ी ई है तो बड़ी ई लगा देना है और स लिख देना, ये वागीश शब्द बन गया। अब आपसे पूछा जाएगा संधि में, वागीश शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको पहचानना है व्यंजन संधि है। यदि आपसे ऐसा भी नहीं पूछे तो आपको जो संधि विच्छेद है वो पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ आपको तीसरा नजर आ रहा है तो आपको ये तीसरा किसका है ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो क का तीसरा है तो आपको लिखना है वाक प्लस ई की मात्रा लगी हुई है तो ये इस हो जाएगा, वागिश। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, परीक्षा में कई बार यहां से उदाहरण से आ चुका है। तो समझ गए। मेरा पहला सूत्र जो मैंने बताया है, क च ट त प के बाद में तीसरा या चौथा याद रखना है। तीसरा और चौथा इसलिए मैंने व्यंजन लिखे थे ताकि आपको व्यंजन अच्छी तरह से याद हो जाए, बस इसे याद रखना है, ठीक है। तीसरे चौथे कौन से हैं ध्यान रखना, या यर ल व याद रखना है, या कोई स्वर आ जाता है तो वो उसी के तीसरे में बदलेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे क है तो क का तीसरा ग में बदलेगा, च है तो च का तीसरा ज में बदलेगा। अभी मैं उदाहरण द्वारा आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ट है तो ड में बदलेगा, त है तो द में बदलेगा, प है तो ब में बदलेगा। अब ये बदलेगा कब? यानी क च ट त प के बाद में, मैं कह रहा हूं बार बार, तीसरा या चौथा वर्ण यर ल व या कोई स्वर आए तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। समझ में आ गया। एक और च का देखते हैं। तो देखिए च का उदाहरण देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा जो च का आ रहा है वो अच प्लस अंत, क्या आ रहा है? क का हो गया, वो आ रहा है आपका अच प्लस अंत। अब मैंने कहा ये जो स्वर है, स्वर में आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका, ये च के तीसरे में ये मैं कह रहा हूं ज में बदलेगा तो अब हो जाएगा अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत। तो आपसे पूछ लिया जाए अजंत में कौन सी संधि है तो आपको कहना निसंदेह इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि जो च तीसरे में बदल गया, फॉर्मूला नंबर ये, क च ट त प के बाद में तीसरा या चौथा यर ल व या स्वर आता है तो वो अपने ही वर्ग से तीसरे में बदल जाता है। जैसे एक और ले लेते हैं, सत प्लस वाणी। अच्छी तरह से देखो, यहीं पे आपको याद करना है, सत प्लस वाणी। 5 नियम बनाऊंगा। अब आपको इसकी शब्द बनाना है, इसका सत प्लस वाणी। तो त, अब ये व मैंने कहा य र ल व ये आ गया, व आ गया, यानी त के बाद में य र ल व आया हुआ है, ठीक है। तो ये त आ गया और त के बाद में ये व आया हुआ है तो इस त के तीसरे में द में बदल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको शब्द
प्लस वाणी, ये हो जाएगा आपका शब्द शब्दवाणी। अब यदि आपसे पूछा जाए शब्दवाणी शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको लगाना है सर यण संधि है। सर ने बताया था, जो 5 नियम बताऊंगा, खाली 5 नियम याद कर लोगे आप, तो आपकी ये जो स्वर पहला करा चुका हूं, ये व्यंजन संधि शानदार ढंग से हो जाएगी। ठीक है, अब एक और लेते हैं अपन। जैसे कई बार आपने देखा होगा शब्द में कौन सी संधि है, तो शब्द में भी व्यंजन संधि है। शब्द कैसे बनता है, तो देखो शब्द बना है शप प्लस, शब्द बना है शप प्लस द से। किससे बना है? शप प्लस द। ठीक है, इससे बना है। अब फॉर्मूला ये देखो, क च ट त प आया हुआ है, इसके बाद में मैंने कहा तीसरा चौथा, तो ये देखो तीसरा आया हुआ है द, है ना, आता है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तीसरे में। तो इस प का तीसरा क्या हो जाएगा? ब। क्या हो जाएगा? ब। तो शब्द बन जाएगा शब्द, ये हो गया। अब आपसे पूछा जाए शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको लगाना व्यंजन संधि। मेरे हिसाब से पहला सूत्र आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, अच्छी तरह से देख लो, कुछ याद नहीं रखना है आपको। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क च ट त प, पहले वर्ण क च ट त और प याद रखना है। यदि इसके बाद में तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है, या आपको याद रखना है य र ल व, कहां तक? य र ल व याद रखना है। पहला सूत्र में या कोई स्वर आ जाता है तो क्या होगा? ये है वो अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाता है। किस में बदलेगा? अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो आपका ये व्यंजन संधि का उदाहरण सटीक बैठ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया? सूत्र नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वापिस तैयार करते हुए अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना, अपन चर्चा कर रहे हैं व्यंजन संधि की। किसकी कर रहे हैं? व्यंजन संधि की। मैंने कहा मैं आपको व्यंजन संधि 5 सूत्र में याद कराऊंगा, 5 सूत्र में, और अच्छी तरह से याद कराऊंगा। पहला अपन ने सूत्र देख लिया, वो मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है क च, एक बार वापस देख लो, क च ट त और प के बाद में तीसरा या चौथा, अच्छी तरह से देखो, तीसरा या चौथा वर्ण या र ल व, य र ल व वर्ण, या यह भी नहीं आके कोई स्वर आ जाता है, याद रखना है स्वर। तो क्या होगा? ये जो क च ट त प है, क च ट त प, ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं पहले सूत्र के। तो उदाहरण आप देखिए जैसे, और इसे ऐसे ही याद करें। मैं एनसीईआरटी की बुक लेके आया हूं, उस बुक में से आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं। जैसे पहला उदाहरण याद रखें यार, वाक प्लस इस, क्या याद रखें? वाक प्लस इस। तो क के बाद में ये स्वर आया हुआ है, तो क अपने तीसरे में बदलेगा। तो आपको याद रखना है वाग, फिर ये बड़ी ई वाली मात्रा लगा के श लिख देना। ये वागी शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण बन गया। दूसरा देखिए, जैसे शब्द आ जाता है दिक् प्लस गज। क्या आया? दिक् प्लस गज। ठीक है, क के बाद में तीसरा आया, मैंने कहा तीसरा या चौथा, य र ल व, या कोई स्वर आता है तो वो अपने तीसरे में बदलेगा। तो कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दिग्गज। दी, ये क ग में बदल गया, आधा था तो आधा ही लिखा अपन ने, और गज कर दिया, तो ये हो जाएगा दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज शब्द। आपसे पूछेगा दिग्गज शब्द में कौन सी है, तो व्यंजन संधि के उदाहरण पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगला एक और देखिए, जैसे वाक प्लस दान। इन उदाहरण को अच्छी तरह से याद कर ले।
मैं एनसीईआरटी की बुक से ले रहा हूं। तो देखो क्या हो रहा है, तीसरा या चौथा वर्ण आ रहा है क च ट त प के बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, क के बाद में तीसरा लिख देना है, फिर आपको दान लिख देना है। अब आप कहोगे सर आपने ये ग आधा क्यों लिखा, तो श्रीमान ये ग क व्यंजन है, तो व्यंजन है यानी इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है, तो ये हलंत आएगा नीचे, इसी से ये ग अपना आधा हो जाएगा व्यंजन रूप में और वागदान शब्द बन जाएगा। अब एक और देखिए, जैसे सत प्लस वाणी, अच्छी तरह से देखिए आप, सत प्लस वाणी, और इसे अपन इसके द्वारा अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, त के बाद में व आया हुआ है, मैंने कहा य र ल व, तो त अपने तीसरे में बदल जाएगा द में, तो क्या हो जाएगा शद आधा, और वाणी लिख दो आप तो सदवाणी हो जाएगा। तो सदवाणी में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। एक और देखिए, अच प्लस अंत, ठीक है, तो इसमें च है, तो च का तीसरा ज, तो ये हो जाएगा आपका अजंत। क्या हो जाएगा, अजंत। तो अजंत में कौन सी है, व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद, अच्छी तरह से देखें आप, जगत प्लस आनंद, देख लिया। अब इससे क्या बन जाएगा, त के बाद में क्या आ रहा है, आ यानी क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो त है वो अपने वर्ग के तीसरे में बदल रहा है, किस में बदल रहा है, तीसरे में, तो तीसरे में बदल दो, त का तीसरा द होगा, तो आपको लिखना है जगद, है ना, जगद लिखा, फिर यहाँ आ था तो आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा जगदानंद। क्या हो जाएगा, जगदानंद। ये शब्द आपसे पूछा जाए जगदानंद शब्द में कौन सी संधि है, तो वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। मेरे हिसाब से पहला सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नो डाउट, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो एक और ये जो शप प्लस द वाला देख लेते हैं, शब्द कैसे बनता है। तो प के बाद में द आया हुआ है, यानी तीसरा चौथा आया हुआ है, ठीक है, तो ये बन जाएगा शब्द। तो शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको ध्यान रखना है, शब्द में भी व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है, यहां तक नो डाउट। अब एक और अपना पहला सूत्र अच्छी तरह से हो गया। अब आपको दूसरा सूत्र इजी है, ये थोड़ा कठिन था, दूसरा बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है। क च ट त प के बाद में यदि न या म आ जाता है, क्या आएगा, न या म आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने पांचवें में बदलेगा। दूसरा, पहला हो गया ये, अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं अपन, नियम नंबर 2, अच्छी तरह से देखना, यहीं पे आपको व्यंजन संधि 5 नियम से मैं आपको याद कराने वाला हूं, तो अच्छी तरह से देखना आप 5 नियम से, ठीक है। तो चलो चलते हैं। दूसरा सूत्र अच्छी तरह से कुछ नहीं है, मैंने कहा आपको क च ट त और प के बाद में क च ट त प, यानी पहले जो पंचम वर्ण है उसके बाद में न या म आए, क्या है, न या म आए, तो क्या होगा, वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। क्या आएगा, क च ट त के बाद में न या म आए, तो क्या होगा, अपने पांचवें में बदल जाता है। कौन बदलेगा पांचवें में, ये माह से पांचवें में बदल जाएंगे क च ट त प। कब बदलेंगे, जब न या म, ये दूसरा व्यंजन संधि का सटीक उदाहरण अच्छी तरह से देख ले, नोट करें, याद करें, तो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, तो अच्छी तरह से अपन देख लेते हैं।
उदाहरण द्वारा। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपको सारे एनसीईआरटी की पुस्तक से शानदार ढंग से कराने वाला हूं। तो उदाहरण देखिए आप, जैसे वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। अब आप क्या देख रहे हो, क च ट त प के बाद में म आया, और मेरा सूत्र नंबर 2 यही कह रहा है कि क च ट त प के बाद में न या म आए तो क्या होगा, क च ट त प अपने 5वें में बदल जाएगा। ये नियम नंबर 2 याद रखोगे अच्छी तरह से, संधि पहचान लोगे। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं, ना या म आया तो क च ट त प अपने 5वें में, तो क का 5वां ये बेटा यहां पे, ठीक है। अब देखो वाक्य, इस वाक्य के अंतर्गत अपन कौन सा शब्द बन रहा है उसको पहचान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, वाह लिख दिया आपने, ठीक है। फिर यहां म है तो ये क है वो उसमें बदल गया, तो आपको वांग। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क को बदल दिया, पीछे वाला अपन को है जैसे के जैसे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, ये मय लिख दो आप, ये वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांगमय, क्योंकि क बदला है। तो क च ट त प के बाद में न म आए तो क च ट प अपने 5वें में, ये 5वें में बदल गया, तो शब्द बन गया वांगमय। क्या हो गया, वांगमय। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए वांगमय में कौन सी संधि है, तो वो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और यदि आपसे इसके विच्छेद से पूछ लिया जाए, विच्छेद के बारे में, रिट के विद्यार्थी अच्छी तरह से देखें, संधि बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, ये 5वां नजर आ रहा है तो इसका 5वें का पहला कर दोगे, ये वाक हो गया, फिर दूसरा लिख दोगे आप, तो वांगमय हो जाएगा। वाक प्लस मय, वांगमय, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे शट, शट प्लस मास, ठीक है। अब देखो इसको फॉलो करके देखते हैं, ट आया हुआ है और ट के बाद में ये म आया हुआ है। मैंने कहा ना या म, 5 सूत्र बताऊंगा, उसमें पूरी व्यंजन संधि करा दूंगा सटीकता के साथ, और इसको आप स्टडी रूम में चिपका दिया और इसको देखते रहे, आपको याद हो गया, आपकी व्यंजन संधि सटीक हो जाएगी, ठीक है। अब देखो फॉलो करते हैं इसको, शट प्लस मास, ट के बाद में म आया, सर सूत्र तो ठीक है। अब ये क्या, ट 5वें में बदल रहा है, तो आइए ट वाले में, ट का 5वां ये रहा ना, इसमें बदल दीजिए, ये नया शब्द अपन को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्षण। अब ये हलंत लगा हुआ है तो अपन को वही रखना है, फिर मास लिखना है तो क्षण मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षण मास। अब आपसे पूछेगा क्षण मास में कौन सी संधि है, तो आपको व्यंजन संधि और इसका विच्छेद पूछ लिया जाए तो आप कर लोगे। ये 5वां है, हलंत लगा हुआ, तो बस ट को हलंत लगा हुआ और पीछे वाला शब्द लिख देना है, आपका क्षण मास हो जाएगा विच्छेद रूप में। आगे समझ में, आगे बढ़े, एक उदाहरण और देखिए अपने 2 नंबर सूत्र का। कौन सा है उदाहरण, जैसे जगत प्लस नाथ, अच्छी तरह से देखना, जगत प्लस त, तो त के बाद में न या म मैंने कहा था आता है तो 5वें में बदलेगा। तो ये जो त है, त का 5वां कहाँ गया भाई, त का 5वां ये रहा न, बस इसमें बदल दीजिए आप, कुछ नहीं होगा। त को बदल दीजिए, त हलंत लगा हुआ है तो आपको रखना है ज ग, फिर ये न लिख दिया, ठीक है। अब पीछे वाला शब्द आप लिख दीजिए इसके साथ में, जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। हो गया जगन्नाथ ये। और इससे पूछा जाए आपको जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस नाथ, दोनों तरह से आपको याद रखना है संधि को, क्योंकि 2 नंबर आपको सटीकता से प्राप्त करने हैं, मेरिट में आने के चांस बनेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे
जो अधिकतर पूछा जाता है, अप प्लस मय, याद रखना है अपमय, ठीक है। अब प का पांचवा ये रहा म बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है अब ये हलंत लगा हुआ है तो ये म को छोड़ दो और पीछे वाला लिख दो मय, तो अप प्लस मय का अमय शब्द हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा अमय शब्द में कौन सी संधि है, तो आपका आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। मेरे हिसाब से नियम नंबर 2 अच्छी तरह से एक बार देख ले, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, 5 लिखूंगा नियम, और 5 में आपको व्यंजन संधि शानदार ढंग से कराने वाला हूं। एक अगला जो नियम है वो है म के बाद में यदि य र ल व स श ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो क्या होगा, म अनुस्वार में बदलेगा। ये अपना तीसरा रहेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ये लिख दिया होगा आपने। आगे बढ़े, म के बाद में यदि क्या क्या है, य र ल व श यह ह आए, म के बाद में य र ल व श ये याद रखना है आपको। तीसरा श ह आए तो क्या होगा, जो म है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये अनुस्वार है, चंद्रमा नहीं है, अनुस्वार लिखा है मैंने, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, अनुस्वार में। कैसे, इसे आप याद रखना है, म के बाद में य र ल व या स ह में से कोई वर्ण आए तो म हमेशा अनुस्वार में बदलता है। कैसे कि जैसे, इसको उदाहरण द्वारा देखो, जैसे, कैसे कि जैसे सम प्लस, कोई भी आप वाक्य बना सकते हो, जैसे सम प्लस योग, सम प्लस योग। अब देखो मैंने कहा म के बाद में य र ल व श ह में से कोई आ जाए तो ये जो म है वो किस में बदल जाएगा, इस अनुस्वार में बदल जाएगा, और वो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, म को अनुस्वार में बदल दो, यह आ गया यहाँ पर अपने सूत्र में, तो ये अनुस्वार आ गया, और पीछे वाला लिख दो संयोग, ये शब्द बन गया, ठीक है। अब कुछ एनसीईआरटी में से लिख देते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से आपका समझ में आ जाएगा। जैसे सम प्लस रचना, आपसे पूछा जाए सम प्लस रचना में कौन सी संधि है, तो स म का अनुस्वार बनाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, स और पीछे वाला लिख देना है संरचना। ये शब्द बन गया सम प्लस रचना, संरचना। आपसे पूछा जाएगा संरचना का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कर लेना, अनुस्वार का म लिख देना, क्योंकि ये पीछे य र ल व आए हुए हैं, तो म अपने अनुस्वार में बदल जाता है। नियम नंबर 3 अच्छी तरह से आपको नोट करना है। एक और देखिए, सम प्लस वाद, सम प्लस वाद क्या हो जाएगा, म के बाद में य र ल व आया हुआ है तो ये अनुस्वार में बदल गया, पीछे लिख दीजिए वाद, तो ये हो जाएगा संवाद। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, जैसे अधिकतर पूछा जाता है सम प्लस सार। अब आपको कुछ नहीं करना है, म के बाद में य र ल व ह और ये स आया हुआ है म के बाद में, तो म अनुस्वार में बदलेगा, तो शब्द बन जाएगा संसार। क्या हो जाएगा, संसार। आपसे पूछेगा संसार का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कर लेना सम प्लस सार। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक और चौथा, ये उदाहरण देख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। पहले पद के अंत में स्वर हो और बाद के पद का पहला वर्ण स हो, क्षत्रिय वाला स, तो क्या होगा, वो च छ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, च छ में। अब आप कहोगे सर कैसे, तो नियम नंबर 4 को ऐसे आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। कैसे,
जैसे अनु, अनु मैंने कहा स्वर हो पहला तो ये ऊ स्वर लगा हुआ है, उसके बाद में छ हो तो ये देखो छेद लिखा हुआ है, अनुच्छेद। तो अब क्या होगा, ये जो छ है छ में बदल जाएगा तो शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। समझ में आ गया होगा। अब इसको एनसीईआरटी की किताब में से एक दो देख लेते हैं, अनुच्छेद वाला कैसे क्या है। जैसे एक उदाहरण तो ये हो गया, एक और देखो, परि प्लस छेद, परिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद। तो देखो परि प्लस छेद क्या हो जाएगा इसमें, मैंने कहा ये आ गया स्वर, पहला स्वर है, फिर उसके बाद में छ है तो छ किस में, छ में बदल जाएगा तो आपका हो जाएगा परि, छ लिख दिया, छेद, ये हो गया परिच्छेद। यदि आपसे परिच्छेद का विग्रह पूछे तो आपको च हटा देना है, ये विग्रह हो जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। अब देखो ये आ स्वर, मैंने कहा पहला स्वर और बाद में छ आए तो छ में बदल जाएगा, तो छ आया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, आ च लगा दिया, ये छ हो गया और छादन, ये आच्छादन हो गया। तो आच्छादन में आपको संधि पूछा जाए तो ये सारी स्वर संधि के नहीं, व्यंजन संधि के शानदार उदाहरण है। किसके हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण है। इसे अच्छी तरह से समझना है, कुछ नहीं है। चौथा सूत्र है अपना, स्वर के बाद में छ आए तो वो छ में बदल जाता है। अभी अपन ने बदल के देख लिया, इसका विच्छेद भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देख लेते हैं एक और। तो अब लास्ट है जो पांचवा, इसे अच्छी तरह से देखिए फिर अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। पांचवा सूत्र व्यंजन संधि का, इसे समझना अच्छी तरह से। ये क्या है, यदि त द के बाद में ल आए तो क्या होगा, त द का ल हो जाएगा, बस कुछ नहीं, पांचवा इजी है। यदि त और द के बाद में ल आ जाता है तो ये त द किस में बदल जाएगा, इसी ल में बदल जाएगा। कैसे, तो उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब पांचवे के अपन 4-5 पॉइंट बनाएंगे और उसे याद करेंगे, त द वाले जो व्यंजन संधि में काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसे पांचवे के 4 पॉइंट द्वारा अपन समझेंगे। तो कैसे, तो देखो, उद प्लस लाश शब्द है, मैंने कहा त द के बाद में यदि ल आए तो त द ल में बदल जाएगा, कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा उ ल, त द ल में बदल गया, फिर ये लाश लिख दिया, उल्लास शब्द हो गया। आपसे पूछा जाए उल्लास शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए तो आप उल्लास का संधि विच्छेद भी कर दोगे। अब देखो, उद प्लस लेख, अच्छी तरह से देखो, मैंने यही कहा था त द के बाद में ल आए तो आधा ल और आ जाएगा, नहीं ये आधा ही है तो आधा ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उ ल और लेख लिख दीजिए, उल्लेख, ये हो गया शब्द सही। अगर इसका विच्छेद पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ल के बाद में नियम लगा के वापिस ल को त द बना देना है, उल्लेख हो जाएगा। ये तो था पांचवे का पहला। ठीक है, अब पांचवे के मैंने कहा 4 बताऊंगा, तो त द के बाद में ज हो। दूसरा देखिए, पांचवे का दूसरा मैंने कहा त द के, ये याद हो जाएंगे आपको, त द के बाद में ज या ज आए तो क्या होगा, ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, त द ज में बदल जाएगा। आप कहोगे कैसे, तो इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कैसे, तो उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। देखिए कैसे बदल गया ये, ज में सत प्लस जन, सत प्लस जन शब्द देखिए, देख लिया आपने। मैंने कहा या ज है त द के बाद में, तो ये त द भी ज में बदल जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, पांचवे का दूसरा
सूत्र। ठीक है, अब इसको बना देना कुछ नहीं, श ये त है जो ज में बदल गया, ये लिख दिया, और जन लिख दिया, ये हो गया सज्जन। क्या हो गया? सज्जन। समझ में आ गया? तो सज्जन में कौन सी है? तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। और विच्छेद पूछा जाए तो ज का आपको त बना देना है वापिस, और जन लिख देना है, वो व्यंजन संधि का अच्छा उदाहरण है। एक और देख लीजिए, उद प्लस, ये भी पूछा जाता है, उद प्लस जट्टिका, उद प्लस जट्टिका। तो अब देखिए क्या बन रहा है, उ द का ज बनाना है और ज लिख देना है, और ये जट्टिका आ जाएगा, उज्जट्टिका, ये शब्द हो गया। समझ में आ गया यहां तक? अगला चलते हैं अपन, अगला देखिए तीसरा। तीसरा अच्छी तरह से देख ली, यदि त द के बाद में, त द के बाद में यदि श हो, क्या कह रहा हूं, त द के बाद में यदि श हो तो क्या होगा, त द का तो हो जाएगा, त द का क्या हो जाएगा, त द का हो जाएगा च, और श का क्या हो जाएगा, श का हो जाएगा छ। क्या हो जाएगा? छ। त द का च हो जाएगा और छ का क्या हो जाएगा, छ। इसे याद रखना है। क्या है? त द के बाद में, त द के बाद में श हो तो त द का च हो जाएगा और स का छ हो जाएगा। अब कैसे? उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, अच्छी तरह से देखिए। जैसे उद प्लस स्वाच्छ, ये शब्द कई बार पूछा जाता है। तो देखिए मैंने कहा त द का क्या हो जाएगा, त द का आपको ये च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उ, फिर च, और श्वास का छ आधा और वास लिख देना, उच्छ्वास। ये शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उद प्लस श्वास का त द का ता आधा च बनेगा और स का बन जाएगा श, और नया शब्द बनेगा उच्छ्वास। समझ में आ गया होगा? एक उदाहरण द्वारा और समझ लीजिए। उद प्लस यहां दे देते हैं, जैसे उद प्लस शिष्ट शब्द पूछ लिया जाए, इस संधि विशेष का शब्द बनाइए, या इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन हो जाएगी। मैंने कहा था त द के बाद में श आए तो त द का क्या बन जाएगा, च, बना दिया आधा च हलंत वाला। फिर ये छ है वो छतरी वाले छ में बदल जाएगा, तो ये बना दिया अपन ने छतरी वाला छ। अब छोटी ई की मात्रा है तो आपको छोटी ई की मात्रा लगा के फिर लिख देना है, उच्छिष्ट शब्द हो जाएगा। तो उच्छिष्ट शब्द में कौन सी है, व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देखिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है तीसरा। एक और उदाहरण देखिए, जैसे शद प्लस शास्त्र। क्या है? शद प्लस शास्त्र। मैंने कहा था त द के बाद में श आ जाए तो त द का तो हो जाएगा च, ये कर दिया च। फिर मैंने कहा था ये जो स है ये छतरी वाले छ में बदल जाएगा, ये बदल दीजिए, आ की मात्रा लगी हुई है लगा दी और पीछे वाला शब्द लिख दिया, तो उच्च शास्त्र शब्द आएगा। उच्च शास्त्र में कौन सी संधि है, तो ये आपका व्यंजन संधि का शानदार उदाहरण है, जिसमें नियम नंबर 4 का अपना तीसरा काम कर रहा है। और यदि आपसे विच्छेद पूछा जाए तो आप लिख देना सद प्लस शास्त्र, च का आपको द बना देना है और छ का वापिस स बना दोगे, उच्छाष्ट हो जाएगा। एक और है, यदि त द के बाद में च या छ हो तो क्या होगा, त द का च बन जाएगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों वापस देखेंगे अभी। तो देखिए मैंने कहा था आपको पांचवे का चौथा, पांचवे का चौथा ही था, उसे अच्छी तरह से नहीं, तीसरा, पांचवे का तीसरा देखते हैं। पांचवे का जो 5 सूत्र बताए उसका तीसरा वापिस देख लो अच्छी तरह से, कंफ्यूज हो रहे हो आप। जैसे मैंने कहा था आपको त द के बाद में यदि श हो तो क्या होगा,
त द का तो बन जाएगा च, ठीक है, और छ का बन जाएगा छ, याद रखना है, ठीक है। त द का तो बन जाएगा च, याद रखना है, और छ का बन जाएगा छ। और मैंने उदाहरण भी आपको दिया था, एक बार वापस ये उदाहरण देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जैसे सद प्लस शास्त्र, अच्छी तरह से देखें, सद प्लस शास्त्र, तो त द का तो मैंने कहा था द का तो च हो गया और छ का छ हो गया, उच्छास्त्र हो गया, ये शब्द बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था डिफिकल्ट, चौथा, 4 नियम बताऊंगा और 5वें का चौथा, यदि त द के बाद में च या छ हो, क्या है, त या द के बाद में च या छ हो, तो क्या होगा, त द च में बदल जाएगा। क्या है, किस में बदल जाएगा, च में बदलेगा। अब किस में बदलेगा, च में बदलेगा। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप, उद प्लस चारण। कैसे, उद प्लस चारण, मैंने यही कहा था, 5वें का चौथा, 5 सूत्र बताने का कहा था। तो त द के बाद में च सर मिल गया, तो क्या करना है, त द किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। तो बदल दो इसको, क्या है, ऊ लिख दिया, ये द च में बदल गया, हलंत लगा हुआ है तो अपन ने आधा लिख दिया, फिर पूरा शब्द लिख दिया, तो उच्चारण शब्द हो गया। समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे सत प्लस चरित्र, और मैंने यही कहा था सूत्र में, त द के बाद में च छ हो तो त द च में बदल जाएगा, छ छ होने पर, च छ होने पर, ठीक है। तो बदल दीजिए इसको, छ च च रित्र, सच्चरित्र हो गया। इस प्रकार से इन 5 शॉर्ट ट्रिक्स को आपने फॉलो कर दिया तो व्यंजन संधि में आपको यही से प्रश्न पूछेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी या हिंदी साहित्य में मैं आपको सर्वोत्तम देने का पूरा प्रयास रहेगा।